आज हम मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि 7 से 31 मई 2025 के बीच आपके लिए यह समय कैसा रहेगा। इस महीने में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों का आपके जीवन पर क्या असर होगा। खासकर अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके लिए स्थिति कैसी हो सकती है। नौकरी पेशा लोग इस समय अपने प्रदर्शन में क्या बदलाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप छात्र हैं तो आपकी पढ़ाई के लिए यह समय कैसा रहेगा। इस समय का आपके करियर, लव लाइफ और शादीशुदा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या फिर आप विदेश में रहते हैं तो उस दिशा में भी क्या संभावनाएं बन रही हैं। इन सभी पहलुओं पर मैं आज आपके लिए महत्वपूर्ण और गहन जानकारी लेकर आया हूं। इस जानकारी को ध्यान से सुने क्योंकि हमने इसे बहुत सावधानी से तैयार किया है और इसमें हर बात आपके लिए जरूरी हो सकती है। हम आपके लिए जब भी कोई वीडियो तैयार करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप आने वाले समय के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकें और सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। अगर ग्रहों का संयोग आपके पक्ष में है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ग्रह कमजोर स्थिति में है तो इसका संकेत है कि आपको कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतनी होगी। यही असल में ज्योतिष का उद्देश्य है, ताकि जो लोग इसके मार्गदर्शन के साथ चलते हैं उन्हें अपने रास्ते में कम मुश्किलें आएं। जब हम ग्रहों के प्रभाव को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस दिशा में सतर्क रहना है और अपने कार्यों को कैसे आगे बढ़ाना है। अंत में यह कर्म ही है जो हमारे परिणामों को निर्धारित करता है। हमें अपनी मेहनत और काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वही ग्रहों से अच्छे फल पाने का आधार बनता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आए हैं जो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यह जो कुंडली मैंने बनाई है वह मिथुन राशि के जातकों के लिए है। जिनका जन्म मिथुन राशि में हुआ है उनके लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होगी। यहां सबसे ज्यादा असर उन ग्रहों का पड़ता है जिनकी महादशा और अंतर्दशा वर्तमान में चल रही होती है। मिथुन राशि के लोग अलग अलग अनुभव करते हैं। किसी का समय अच्छा चलता है तो किसी का उतना अच्छा नहीं होता। इसका कारण यह है कि जो ग्रह महादशा या अंतर्दशा में चल रहे होते हैं उनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि ये ग्रह उच्च स्थान पर हैं या अच्छे गोचर में आ रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर ये ग्रह खराब स्थिति में है तो आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मई 2025 के बारे में। यह महीना खास होगा क्योंकि इस दौरान राहु और केतु जैसे दो बड़े ग्रहों का प्रभाव रहेगा जिन्हें कलयुग का राजा माना जाता है। इन ग्रहों के बदलाव के कारण इस महीने आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं जो अन्य महीनों से बिल्कुल अलग होंगे। राहु और केतु को अक्सर छायावादी ग्रह कहा जाता है और ये अपने प्रभाव में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हालांकि ये ग्रह कुछ हद तक रहस्यमय माने जाते हैं, लेकिन जब ये अच्छे स्थान पर होते हैं तो ये बेहद सकारात्मक फल भी देते हैं। खासकर 18 मई 2025 को राहु का गोचर मिथुन राशि के भाग्य के भाव में होगा, जबकि केतु आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अलावा 7 मई 2025 को बुध ग्रह अपने कर्म भाव को छोड़कर लाभ के भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। जब लग्न का स्वामी लाभ के भाव में आता है तो यह बहुत बड़े लाभ का संकेत देता है और मई महीने में आपको इस लाभ का अनुभव होगा। इसी महीने मंगल ग्रह आपके धन और वाणी के भाव में रहेगा, जो आपके आर्थिक मामलों और संचार के क्षेत्र में सुधार करेगा। 13 मई 2025 को सूर्य ग्रह आपके लाभ भाव से निकलकर 12वें भाव में गोचर करेगा, जो आपकी मानसिक स्थिति और आत्मनिरीक्षण में बदलाव ला सकता है। अंत में 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति का गोचर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, जो आपके जीवन में नए अवसर और दिशा का संचार करेगा। जब ज्ञान का देवता गुरु ग्रह आपकी ही राशि में प्रवेश करता है तो यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। गुरु ग्रह न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि हमारी मैनेजमेंट क्षमताओं को भी मजबूत करता है।
अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु शक्तिशाली स्थिति में हो तो वह व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को बड़े आराम से और समझदारी से मैनेज करने की क्षमता रखता है। चाहे वह परिवार हो, समाज हो, व्यवसाय हो या नौकरी, उसकी बुद्धि हर जगह काम करती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। मई महीने में गुरु का गोचर आपके लग्न के भाव में होगा, जो मिथुन राशि के लिए एक शानदार संकेत है। यह गोचर आपके जीवन में बदलाव लाएगा और यह बदलाव आपके पक्ष में रहेगा। इस समय शुक्र और शनि की युति भी आपके कर्म भाव यानी 10वें घर में पूरे महीने बनी रहेगी, जो आपके करियर और कार्यस्थल पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। 31 मई तक शुक्र शनि के साथ आपके कर्म भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने कार्यों में सफलता और लाभ मिल सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर होगा। 14 मई से गुरु ग्रह का गोचर आपके लग्न भाव में होगा, जो आपकी सोच, आत्मविश्वास और आपके आत्मिक दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा। लग्न भाव वह स्थान है जो हमें हमारी परिस्थितियों को समझने और उनसे निपटने की शक्ति देता है। गुरु का प्रभाव आपके दिमाग को एक नई दिशा देगा और आपके सामने आने वाले अवसरों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप पाएंगे कि अब आपको सही जगह पर निवेश करने, फायदे के रास्ते खोजने और नौकरी या करियर में बदलाव की सही दिशा मिल जाएगी। इस समय स्टूडेंट्स के लिए भी गुरु का यह गोचर बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, खासकर जिनका काम रिसर्च, क्रिएटिविटी या तकनीकी क्षेत्रों में है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जो लोग किसी भी प्रकार की खोजबीन और अनुसंधान में लगे हैं, उन्हें इस समय बेहतर अवसर और सफलता मिल सकती है। गुरु का यह गोचर आपके लिए ज्ञान और दिशा का दीपक साबित होगा। जब गुरु ग्रह आपके प्रथम भाव में प्रवेश करता है तो यह आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा, जो आपकी राह के सारे अंधकार को दूर करेगा। समय आपके लिए जैसे एक नए सफर की शुरुआत होगा, चाहे आप व्यवसाय में हो या नौकरी में, या फिर अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो गुरु के प्रभाव से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। इस गोचर के दौरान जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं, और जिनकी सगाई हो चुकी है, उनके लिए मई महीने में शादी के अवसर अचानक से सामने आ सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह और रिश्तों के भाव पर होगी, जिससे इस समय आपके रिश्तों में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं और विवाह की दिशा में नए कदम उठाए जा सकते हैं। यह गोचर आपके जीवन को एक नई दिशा देने के साथ साथ आपके संबंधों में भी मधुरता ला सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने सहयोगियों से भरपूर समर्थन मिलेगा। शादीशुदा जिंदगी में भी एक नया सुकून और सहयोग देखने को मिलेगा, जहां आपको अपने जीवन साथी से हर कदम पर मदद और समझदारी का एहसास होगा। इस समय घर में शांति का माहौल रहेगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से समय बिताएंगे। लव लाइफ के लिए भी यह अवधि बेहद सकारात्मक होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जो प्रेम और रचनात्मकता से जुड़ा है। इसके अलावा पंचम भाव के स्वामी का 10वें घर में गोचर आपके लिए संतान सुख के संकेत दे रहा है। यदि आपके बच्चों के करियर में कोई रुकावट थी तो वह अब दूर हो सकती है, चाहे वो विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो या उनकी नौकरी की तलाश हो। इस समय संतान के मामले में भी सुखद बदलाव संभव है। अगर आपकी शादी में कोई रुकावट आ रही थी तो मई का महीना आपके लिए खुशी और बदलाव लेकर आएगा। इस समय संतान के मामले में भी शुभ संकेत बनते हैं और यह आपके बच्चों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। मई में गुरु के गोचर का विशेष प्रभाव आपको महसूस होगा और इसके कई लाभ आपको मिलेंगे, लेकिन इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, जहां गुरु के गोचर के प्रभाव को पूरी तरह से समझाया जाएगा। इस वीडियो में हमने अन्य ग्रहों पर भी चर्चा की है, लेकिन गुरु, राहु और केतु के प्रभाव को हम अलग से संबोधित करेंगे। अब बात करें मंगल की, जो आपके सेकंड हाउस यानी धन और वाणी के भाव में गोचर करेगा। यहां मंगल का प्रभाव आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि यह ग्रह धन और वाणी के मामलों में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपको आर्थिक और संवाद संबंधी सावधानी बरतनी होगी। दूसरा जो सेकंड हाउस है, वह हमारे परिवार
और संपत्ति के मामलों से जुड़ा होता है। इस महीने आपको निवेश करते वक्त बेहद सतर्क और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर पहले से चल रहे किसी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप अचानक से कोई बड़ी निवेश योजना बना रहे हैं तो इस बारे में सोच समझकर कदम उठाएं। मंगल की स्थिति के कारण यह संभावना है कि आप गलत जगह निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में नुकसान हो सकता है। इस महीने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने या देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी दोस्ती में दरार आ सकती है और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अपनी वाणी को भी संयमित रखें, क्योंकि इस भाव से जुड़ा होने के कारण कोई भी गलत शब्द या टिप्पणी आपके रिश्तों पर नकारात्मक असर डाल सकती है। इस समय जब भी आप किसी के साथ बातचीत करें, खासकर अपने परिवार के लोगों से, तो थोड़ी सतर्कता बरतें, क्योंकि मंगल ग्रह का प्रभाव वाणी पर भी पड़ता है। मंगल, जो एक उग्र ग्रह है, कभी-कभी हमें उग्र शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे घर में तनाव का माहौल बन सकता है। इसलिए बातचीत करते वक्त अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें और किसी भी कठोर या कटु शब्द से बचें, ताकि रिश्तों में सामंजस्य बना रहे। हालांकि व्यापार और अन्य मामलों में आप अपनी वाणी के प्रभाव से अच्छा प्रबंधन कर पाएंगे। खासकर जिन लोगों की कुंडली में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन्हें और अधिक सतर्क रहना होगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रह इस समय अच्छे प्रभाव में हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह की, जो 18 मई को परिवर्तन करेगा। हालांकि इसके प्रभाव से पहले ही केतु आपको अपने प्रभाव का एहसास दिलाना शुरू कर देगा। इस बदलाव के बाद आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आप मुश्किलों का सामना और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। केतु का तीसरे भाव में आना आपके भीतर एक नई ऊर्जा और कार्य के प्रति जोश पैदा करेगा। आप किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे और पूरा फोकस अपने लक्ष्यों पर होगा। लेकिन तीसरा भाव हमारे दोस्तों और मित्रों से जुड़ा होता है, और यहां आपको महसूस हो सकता है कि आपके रिश्तों में कुछ दूरी आ रही है। इस समय पैसों का लेन देन और रिश्तों में कोई भी बड़ा बदलाव आपको टालना चाहिए, क्योंकि केतु, जिसे त्याग का देवता कहा जाता है, जिस भाव में विराजमान होता है वही उस भाव से जुड़े परिणाम देता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बहुत ध्यान और संतुलन के साथ पेश आना होगा। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आपके रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं और मित्रता में दरार आ सकती है। इस समय आपके लंबे समय से चले आ रहे दोस्ती और रिश्तों में कुछ बदलाव आ सकते हैं। जैसे कहते हैं, जब समय परीक्षा लेता है तो हमें मुश्किलें आती हैं, ताकि हम यह महसूस न करें कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह आपको इस समय अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस समय केतु का प्रभाव आपके दोस्तों के साथ आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं राहु की, जो इस महीने आपके भाग्य के भाव में गोचर करेंगे, और यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ समय होगा। राहु जब भाग्य में स्थित होते हैं तो वह आपके जीवन में वो सब कुछ लाते हैं जो आप लंबे समय से चाहते थे, लेकिन जिनका पूरा होना मुश्किल लग रहा था। राहु का प्रभाव इस महीने के पहले सप्ताह के बाद से ही दिखाई देने लगेगा और वह आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल देगा। राहु के गोचर के साथ जैसे ही वह आपके भाग्य के भाव में आते हैं, आप देखेंगे कि आपकी कामकाजी दिशा में बदलाव आने लगता है। यह समय आपके लिए लाभकारी साबित होगा, खासकर अगर आप अपने करियर को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में कोई कदम उठाते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस दिशा में कोशिश करने से आपको सफलता मिलने की संभावना है। इसी तरह यदि आप व्यापार या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं तो यह दिशा आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की दिशा में ध्यान केंद्रित करने से आपको दिन ब दिन तरक्की मिल सकती है। राहु के उच्चतम स्थान पर आकर भाग्य को सक्रिय करने का प्रभाव आपके लिए समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। जो लोग विदेशी व्यापार, सोशल मीडिया, क्रिएटिव काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या शेयर और स्टॉक मार्केट में सक्रिय हैं, उनके लिए राहु का यह गोचर बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। यदि आपने पहले कोई निवेश किया था तो अब आपको उसका अच्छा फायदा मिल सकता है,
क्योंकि शेयर बाजार में आपके निवेश की कीमतें बढ़ने के संकेत हैं। इसका सीधा असर आपके वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान आप अपने बड़ों का आशीर्वाद और समर्थन महसूस करेंगे, खासकर अपने पिता और गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। राहु का भाग्य के भाव में उच्च स्थान पर बैठना, खासकर जब वह मिथुन राशि के लिए प्रभावी हो, आने वाले 1.5 सालों में आपको कई रूपों में समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देने वाला है। अब बात करते हैं शुक्र और शनि ग्रह की, जो आपके कर्म भाव में स्थित होंगे। मई के महीने में शनि का प्रभाव और भी मजबूत होगा, क्योंकि उनका गोचर 29 मार्च 2025 को हुआ था। लेकिन शनि ग्रह के आने पर कुछ समय लगता है, 1 से 1.5 महीने तक, तब जाकर वह पूरी तरह से सक्रिय हो पाते हैं। तो मई में शनि पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे और अपनी ऊर्जा का प्रभाव दिखाने लगेंगे। शुक्र और शनि की युति, जो दोनों ग्रह एक दूसरे के बड़े मित्र माने जाते हैं, जब आपके कर्म भाव में होगी, तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। यह गठजोड़ खास तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में सफलता और नए अवसर लेकर आएगा। आपको नए टेंडर मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स में शामिल होने का मौका मिल सकता है और आपके ग्राहक भी पहले से ज्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं, तो इस समय आपके लिए एक बेहतरीन अवसर आ सकता है। आपके उच्च अधिकारी आपकी मेहनत को सराहेंगे और आपको नाम और प्रसिद्धि मिल सकती है। खासकर जिन लोगों का प्रमोशन लंबे समय से अटका हुआ था, उनके लिए यह समय खास रहेगा, क्योंकि अब आपको अप्रत्याशित रूप से प्रमोशन मिलने के अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा यदि आप विदेश से जुड़े किसी काम में लगे हैं या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो शुक्र और शनि की युति इस दिशा में भी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। यह समय उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जिनकी कुंडली में इस प्रकार की युति बनती है, क्योंकि यह उन लोगों के लिए संघर्ष को कम कर देता है और साथ ही नाम और प्रतिष्ठा में इजाफा करता है। खास तौर पर राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें ऊंचे पदों पर पहुंचने के अवसर मिल सकते हैं। वहीं जो लोग सामाजिक या धार्मिक संगठनों से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय सम्मान और पहचान प्राप्त करने का है। साथ ही इस अवधि में उच्च अधिकारियों और बड़े राजनीतिक सलाहकारों के साथ अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। इस समय शुक्र और शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी, जिसका मतलब है कि आपको घर और परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको नया घर मिल सकता है या फिर अपने पुराने घर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। जिनके लिए नए वाहन की योजना बन रही थी, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस अवधि में वाहन खरीदने के मजबूत संकेत हैं। शुक्र का उच्च स्वरूप आपको भौतिक सुखों और संसाधनों की ओर आकर्षित करेगा, लेकिन साथ ही आपको यह सुख देने के लिए कुछ खर्च भी करवा सकता है। इस समय अपने खर्चों को लेकर थोड़ी सतर्कता रखना जरूरी होगा, लेकिन आपको इसका फायदा भी मिलेगा। इसके अलावा सूर्य का लाभ के भाव में 13 मई तक बैठना आपके आय के स्रोत को बढ़ाने में मदद करेगा। यह समय आपको आर्थिक दृष्टि से अच्छे अवसर दे सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। अगर आप कई कामों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस समय आपके लिए नई आय के स्रोत खुल सकते हैं। 7 से 13 मई तक सूर्य और बुध की युति आपके लाभ के भाव में बनेगी, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। लग्न के स्वामी का लाभ के भाव में आना एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आप इस समय कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं या पार्टनरशिप में काम करने का विचार कर रहे हैं, तो मई का महीना आपके लिए बेहद शुभ होगा। इस समय आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं और संतान प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश से भी आपको लाभ होने की संभावना है। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बेहतर होंगी और करियर के नए अवसर आपके दरवाजे तक आ सकते हैं। इसके बाद सूर्य का परिवर्तन आपके 12वें भाव में होगा, जो आपके लिए नई संभावनाओं को जन्म देगा। 14 मई के बाद सूर्य का आपके 12वें भाव में गोचर होगा, जो आपके सम्मान और प्रतिष्ठा को समाज में बढ़ावा देगा। इस समय जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह महीना विशेष रूप से शुभ रहेगा। मई में वीजा मिलने के काफी अच्छे मौके हैं और जो लोग पहले से विदेश में हैं, उन्हें वहां भी अच्छे लाभ
मिल सकते हैं। अगर नौकरी में अटका हुआ था तो सूर्य की स्थिति आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। विशेष रूप से मिथुन राशि के जातक जो विदेश में रहते हैं, अगर आपने पीआर, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया है तो मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपके वीजा का एक्सटेंशन हो सकता है, पीआर मिल सकती है और विदेश में शादी के भी अच्छे अवसर बन सकते हैं। कुल मिलाकर यह महीना आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शुभ रहेगा और अन्य महीनों की तुलना में आपको काफी फायदा होगा। इस महीने कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको टालना चाहिए, खासकर अपने दोस्तों और रिश्तों के मामले में। मित्रों के साथ संबंधों में नकारात्मकता लाने से बचें, क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। वहीं सूर्य का आपके जीवन में प्रवेश आपको समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा दिलाएगा, लेकिन उनका सप्तम दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव पड़ने से आपकी सेहत पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। खानपान पर ध्यान दें और अपनी दिनचर्या को सुधारें ताकि स्वास्थ्य में कोई कमी न आए। अगर एक्सरसाइज की आदत डालने की सोच रहे हैं तो इसे जरूर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पैसे की कमाई और जीवन के उतार चढ़ाव तो स्वाभाविक हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाएं। हर दिन के समय को सही तरीके से संतुलित करें। काम, परिवार, बिजनेस, करियर और पढ़ाई को समय दें। लेकिन मैं मिथुन राशि के जातकों से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि अपने दिन में आधे से 1 घंटा अपनी सेहत और मानसिक शांति के लिए जरूर निकालें। आपकी सेहत आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक सेहत अच्छी रहती है तब तक कोई भी काम करना संभव है। लेकिन अगर सेहत के मामले में लापरवाही बरती जाती है तो भविष्य में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए जितना पैसा और सफलता महत्वपूर्ण है, उतनी ही आपकी सेहत भी है। ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट को सही रखें और एक स्वस्थ रूटीन अपनाएं। चाहे वह वॉक हो, योगा हो या हेल्थ क्लब में जाना हो, किसी भी तरीके से आप खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें। यह आपके लिए बेहद जरूरी है। साथ ही विवादों से बचें और शांति बनाए रखें ताकि मानसिक तनाव से दूर रह सके। इस महीने जब मंगल जिस भाव में है तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि अपनी बातचीत में संतुलन बनाए रखें और किसी भी गलतफहमी से बचें। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, बस थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत है। इस महीने आपकी वाणी में थोड़ी सी उग्रता से बचने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा गुस्से में कहे गए शब्द रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा आंखों में इन्फेक्शन से बचने के लिए बाहर जाते समय चश्मा पहनना एक अच्छा उपाय हो सकता है। यह समय आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, एक नया बदलाव आने वाला है, तो इस बदलाव का स्वागत करें और खुद को तैयार रखें। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।